तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आज का क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया है हिंदी में, उसके हम लोग आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के तो आप लोग को हालत ख़राब हो गया होगा जो जो एग्ज़ाम दे के आए हैं। बाकी जिनका एग्ज़ाम होने वाला है इन फ्यूचर में, भविष्य में जब भी एग्ज़ाम होगा आपका, यह पेपर काम देगा आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन पेपर किसका है और किस किस यूनिवर्सिटी में काम देगा, क्योंकि आप लोग बाद में भी ये वीडियो को देखिएगा। देखिए, ये SKMU दुमका में पूछा गया है। ठीक है, और यह काम देगा झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ में, विशेष रूप से SKMU, इसके साथ रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, स्पेशली इनका काम देगा। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी काम देगा। ठीक है, तो SKMU में पूछा गया आज का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था वो 50 मार्क्स का था और टाइमिंग 1.5 घंटा। ठीक है, पास करने के लिए 20 नंबर लाना था। एग्ज़ाम 2025 में हुआ है फरवरी में, लेकिन यूनिवर्सिटी अपने बचाव के कारण यहाँ पे 2023 लिखता है, ताकि उनके यूनिवर्सिटी में दर्ज होना चाहिए कि हम एग्ज़ाम 2023 में ले रहे हैं, लेकिन ले कब रहा है 2025 में। मतलब आपका सेशन 2 साल लेट है। समझ रहे हैं? देखिए, यहीं पे पता चल जाता है कि किस तरह से, मतलब देख रहे हैं ना, 25 का एग्ज़ाम है और 23 लिखता है। आपका 2 साल खा गया है यूनिवर्सिटी। चलिए देखते हैं, जो भी हो, खाए चाहे बचाए। क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग का पहले आता है, 2 क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन 1 था आपका कितना, 30 नंबर का, और क्वेश्चन बी है आपका 20 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन बी 20 नंबर का है और क्वेश्चन 1 जो है आपका 30 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया था कि 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। बोला गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था संक्षेपण के गुणों एवं प्रभाव बताना है, कि संक्षेपण के गुण पर प्रकाश डालना है। ठीक है, गुण या प्रभाव। तो देखिए, बता देते हैं कि संक्षेपण सरल वाक्यों में लिखा जाता है, कम शब्दों में लिखा जाता है, इससे समय की बचत होती है। इसको डिटेल में लिखना था आपको। ठीक है, और संक्षेपण में अक्सर, जैसे अगर 100 शब्द का कोई पैराग्राफ है तो हम संक्षेपण करेंगे तो इसका 3 भाग में 1 भाग, यानी कि 30 शब्दों में करेंगे, ये बताना था। ठीक है, 1/3 शब्दों में करना होता है संक्षेपण। ये हो गया, और संक्षेपण में सभी मुख्य बातों को ध्यान दिया जाता है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे संक्षेपण को जो जो बनाए थे उसको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, 10 में 8 मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद ये सरकारी या प्रशासनिक पत्र लेखन की रूपरेखा प्रस्तुत करना थी, कि कैसा कैसा फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट बताना है, कि कहाँ पे प्रधानाचार्य लिखेगा, कहाँ पे स्थान लिखिएगा, कहाँ पे डेट लिखिएगा। ठीक है, तो ये लिख के आपको एग्जाम्पल देके बताना था। ये क्वेश्चन टफ था, मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको जिसने बनाया होगा कम नंबर मिलेंगे आपको एग्जाम में। अगला है मुहावरों की विशेषता बताइए। तो देखिए, मुहावरों की विशेषता ये ज़्यादा डिटेल में आप इसको नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि मुहावरे की विशेषता क्या है कि वाक्य को ज़्यादा आकर्षक बनाना, ज़्यादा रोचक बनाना। ठीक है, और मुहावरों का प्रयोग अक्सर शब्द को सुंदर बनाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आप ज़्यादा लंबा नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको में कम से कम आपको 2 खड़ा पन्ना में लिखना है, यानी कि 4 पेज। 10 मार्क्स का क्वेश्चन को 2 खड़ा पन्ना 4 पेज में लिखना है कम से कम। ठीक है ना, तभी आप अच्छा मार्क्स ले पाएंगे। 10 में 8 नंबर लेना है तो आपको तो 4 गो पन्ना में लिखना पड़ेगा। एक गो पन्ना में 2 पेज होते हैं, 2 पन्ना लिखिएगा तो 4 पेज। समझ गए? तो ख नंबर ग नंबर दोनों अच्छा टॉपिक नहीं है। घ नंबर थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, हम इसको भी ज़्यादा अच्छा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हिंदी में कारक की विशेषता बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले कारक की परिभाषा बताना था, उसके बाद प्रकार, उसके बाद इसकी विशेषता। तो इसमें भी आप ज़्यादा नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, कारक की विशेषता इसमें कम नंबर मिलेंगे। यहाँ पे मतलब तेज वो है जो इसको बनाया होगा, संक्षेपण के गुणों पर प्रकाश डाले, इसको बनाए होंगे। इसके साथ ही यहाँ पे 2 गो आपका निबंध लिखने का है। तो अगर ये क्वेश्चन बनाए तो इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ये अंगा नंबर कि भारत के संदर्भ में अनेकता में एकता को स्पष्ट करते हुए एक निबंध लिखें। तो निबंध में तो आप पूरा लिख सकते हैं, इसमें आपको 10 में 8 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, और अनेकता में एकता जब भी बात हो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करनी है आपको, मैंने बताया था। ठीक है, और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को इन्हीं के जन्मदिवस पे मनाया जाता है, यह भी बताना था। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, अपने राज्य के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखिए जिसमें प्रशासन में बढ़ते भ्रष्टाचार का उल्लेख करना है। तो बता देना है कि मुख्यमंत्री हम लोग का यहाँ पे जितना भ्रष्ट है ठीक है, JPSC पे कोई भी अभी तक चेयरमैन नहीं बैठा है 1.5 साल से। ठीक है, मतलब वैकेंसीज अटकी हुई हैं, JSSC की वैकेंसीज अटकी हुई हैं।
इसके अलावा इसके जो खुद मंत्री हैं, वर्तमान में जो राज्य में गवर्नमेंट चला रही है सरकार, इसके खुद मंत्री लोग ईडी को कितना बार केस पकड़ा है। इनका वित्त मंत्री, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा, इनके वित्त मंत्री अभी तक ईडी के जब्त में है, ठीक है। कितना पैसा बरामद हुआ। इसके अलावा वो आईएएस का नाम सुने हैं जो पूरा पकड़ा गया था ईडी में, उसको फिर से उसको पोस्ट दे दिया गया है। मतलब एकदम बेशर्मी से ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। चलिए क्या ही बोलिएगा यार। और एक योजना चला के इस राज्य को लूट रहा है। यहाँ के शिक्षक बूढ़े हो चले लेकिन शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है। पुलिस लोग बूढ़ा हो गया लेकिन पुलिस की भर्ती नहीं हो रही है, ठीक है। इसके अलावा एनपीयू नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में अभी कुलपति नहीं है, एनपीयू में कुलपति नहीं है कोई भी, ठीक है। इसलिए उसका एग्ज़ाम अभी तक लटका हुआ है, कोई ध्यान नहीं देगा। जैक का चेयरमैन अभी तक रिक्त पड़ा है, ठीक है। कुछ दिन पहले इसका चेयरमैन बना, उप चेयरमैन अभी भी खाली है। तो बहुत सारा पोस्ट जो है अभी तक झारखंड का कोई लेखपाल नहीं है। मालूम ये सब क्या है? ये सब उसी को मालूम होगा जो झारखंड के वास्तविकता पेपर को पढ़ता है, ठीक है। चलिए, बोलने का तो बहुत कुछ है लेकिन अभी नहीं बोलूँगा आप लोग के सामने क्या ही बोल के फ़ायदा। तो इस पे आप अच्छा खासा लिख सकते थे इन दोनों टॉपिक पे, ठीक है। एकदम कमियों को बताना है कि हम लोग के राज्य का मुख्यमंत्री सही काम नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी राजनीतिक पोस्ट में खड़ा होने के लिए कम से कम व्यक्ति को संविधान में संशोधन करना चाहिए और व्यक्ति को कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए एटलीस्ट। हमारे जो भी पॉलिटिक्स बनते हैं, पॉलिटिशियन जितने भी हों, सब ग्रेजुएट हों। मालूम है भूटान के संविधान में ये है कि कोई भी व्यक्ति स्नातक होगा तभी वह पॉलिटिक्स में भाग ले पाएगा। स्नातक यानी कि ग्रेजुएट। तो भूटान का संविधान तो भारत के संविधान से ज़्यादा बेटर है यार ना। चलिए आगे देखते हैं। 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन, ठीक है। 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन यहाँ पे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है अति, अनु और अधि, ठीक है। इन 3 शब्दों से उपसर्ग आपको बनाना है। उपसर्ग लगाकर प्रत्येक से एक शब्द रूप लिखें। तो देखिए आप अति से बना सकते हैं अति प्लस सुंदर, तो अति सुंदर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अनु से शासन अगर जोड़ दीजिएगा, अनु प्लस शासन, तो अनुशासन हो जाएगा। अगर आप अधि में जोड़ दीजिएगा, क्या जोड़ दीजिएगा, अधि में कार जोड़ दीजिए तो हो जाएगा अधिकार, ठीक है। तो ये 3 गो हो गया। यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, 2 ही मार्क्स मिलेगा क्योंकि 2 नंबर का है। अगला है हमारा, अच्छा 15 को यहाँ पे है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, किसी 10 को ही बनाना है आपको, ठीक है। 15 मत बना दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको 20 मार्क्स मिलेगा। चाहे 10 को बनाइए तब भी 20 मार्क्स मिलेगा और 15 को बनाइए फिर भी आपको 20 मार्क्स मिलेगा। ख नंबर है हमारा, हिंदी के कृत प्रत्यय की सहायता से एक शब्द का निर्माण करें। तो हिंदी का कृत प्रत्यय की सहायता से एक शब्द का निर्माण करना है। तो देखिए प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, उपसर्ग के 3 और प्रत्यय के 2। कौन कौन से 2 प्रकार हैं प्रत्यय के? कृत प्रत्यय और तद्धति प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय से आप बना सकते हैं लेखक हो गया, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो इसी का मिलता है आपको, लेखक, ठीक है। लेख प्लस अक, तो ये हो जाता है आपका लेखक, ठीक है। ये यहाँ पे अगर आप ऐसा किए होंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। अगला है प्रभुता और सख्त में किस प्रत्यय का उपयोग किया गया है। तो देखिए प्रभुता में प्रभु जोड़ ता, प्रभु जोड़ ता, तो ये हो जाएगा प्रभुता। और सख्य लिखा है यार, सख्य का मुझे मालूम नहीं है क्या होगा, इसका मतलब ही नहीं मुझे मालूम है। सख्य मतलब होता क्या है, सख्य है या संख्य होगा मालूम नहीं, लेकिन इसका मैं नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। आगे देखते हैं। घ नंबर है, हिंदी के स्वर और व्यंजन वर्णों की संख्या बतलाइए। तो देखिए हिंदी में टोटल 52 गो वर्ण है। मैंने बताया था कि हिंदी में टोटल आपका क ख ग व्यंजन वर्ण है और अ आ जो आता है आपका अ आ हर्षई दीर्घई, ये सब स्वर वर्ण है। तो टोटल 52 होते हैं। इसमें से आपका 41 गो है व्यंजन वर्ण, यानी कि क ख ग घ ये सब जितना है 41 गो है, ठीक है। स्र अड़ सब मिला के, ठीक है। अच्छा तो विशेष स्वर भी मिला के आपका 41 गो है और आपका व्यंजन जो है अ आ हर्षई दीर्घई ये सब 11 गो है। कुल मिला के आपका 52 गो होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आधीन शब्द का शुद्ध रूप लिखें। तो क्वेश्चन तो वाकई में टफ है यार, ठीक है। आधीन, आधीन लिखा है, आधीन नहीं होता है, आधीन नहीं होता है, ये होता है अधीन। क्या होता है? अधीन, अधीन। मुड
ना, मतलब अच्छा था मेरा, लेकिन वो जो मुख्यमंत्री वाला देखे ना, इसी में बौखला गए हम। ठीक है, अपने राज्य के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखें जिसमें प्रशासन में बढ़ते भ्रष्टाचार का उल्लेख करें। ये क्या भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, ये खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। तो यार चलिए, कुछ नहीं बोलना है मुझे, ठीक है, मुंह पे पट्टी बांध देंगे। आगे देखते हैं, अधीन शब्द का शुद्ध रूप क्या है? तो अधीन, अधीन मतलब क्या होता है? दूसरे के आश्रय में जीना। ठीक है, अधीन, अधीन हो जाएगा, अधीन, आ नहीं लगेगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला है अमावस्या शब्द का शुद्ध रूप लिखें। तो अमावस्या, यहाँ पे जो शब्द का शुद्ध रूप है, तो बोलिएगा ये तो अमावस्या ही होता है। हाँ, अमावस्या तो होता है, अमा, ठीक है वो, लेकिन ये तालेब स लगा है यहाँ पे, और हमें लगाना है यहाँ पे तालेब स मूर्धन स दंस, दंस का प्रयोग हम लोग करते हैं इसमें अमावस्या में। ठीक है, तो ये हो जाएगा अमावस्या, केवल स का अंतर है, तालेब स और दंस। ठीक है, तो क्वेश्चन तो वाकई में ये बहुत कंफ्यूजल, मतलब कंफ्यूज कर देने वाला पूछा है। ठीक है, अमावस्या, अमावस्या को इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं अमावस्या को? न्यू मून, और जो पूर्णिमा होता है उसको बोलते हैं फुल मून, फुल मून, न्यू मून। अगला है ऊपर शब्द का सही रूप लिखें। तो देखिए, ऊपर को हर्षहु नहीं लगेगा, दुर्घऊ लगेगा। ठीक है, ऊपर, गाना सुने, चढ़ गया ऊपर रे अटरिया के, कैसा है कबूतर रे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। हाँ, और मुझे उपयोग भी करना है। ठीक है, उसके लिए जो क्वेश्चन पेपर सेट किया है, यार इतना टफ काहे पूछा रहे हो भाई। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। तो देखिए यहाँ पे शस्त्र, अब बोलिएगा इसमें क्या गलती है? सब तो सही है, नहीं गलती है, बंदूक एक शस्त्र नहीं अस्त्र है। अब बोलिएगा अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है भैया? आए सागर भाई साहब बता दीजिए, अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? तो देखिए, जिसको दूर से भेदा जाए, ठीक है, जिसको हम दूर से भेद सकें उसको बोलते हैं अस्त्र, दूर से भेद सकें या मंत्र के द्वारा भेद सकें। ठीक है, तो मंत्र का तो प्रयोग नहीं किया जाता है आजकल के ज़माने में। ठीक है, तो जिसको हम दूर से भेद सकें या मंत्र से भेद सकें उसको बोलते हैं अस्त्र। तो बंदूक को क्या है, हम दूर से टारगेट करते हैं कि बेटा आज तू गया। ठीक है, तो हम लोग दूर से टारगेट करते हैं। बंदूक का मीटर रेंज होता है, जैसे AK-47 का 300 गज होता है। ठीक है, किसी का 15 मीटर रेंज होता है, अलग अलग बंदूक का अलग अलग रेंज होता है मारने का। ठीक है, तो जो भी है उसको दूर से, जिसको हथियार, जिस हथियार का प्रयोग हम दूर से कर सकते हैं इसको बोलते हैं अस्त्र, जिसमें आपका मिसाइल वगैरह भी आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अस्त्र। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, शस्त्र नहीं है। शस्त्र मतलब होता है जिसको हम हाथ से लेकर पीट सकते हैं या चला सकते हैं, हाथ से जिसका उपयोग किया जाता है, जैसे तलवार हो गया। ठीक है, जिसका उपयोग हम हाथ से कर सकते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। अब किसी दोस्त को पूछिएगा, चाहे बूढ़ा लोग को, ज़्यादा बूढ़ा लोग आप ही लोग को पकड़ के बोलता ना कि बोल इसका मतलब क्या है, और ऐसा क्वेश्चन पूछेगा बूढ़ा लोग जो आप औसत से नहीं जानते हो, मतलब या जिसका मतलब वैल्यू भी नहीं है कुछ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, उसको पूछिएगा बूढ़ा लोग को कि बताइए बाबा अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है। ठीक है, एक एक उदाहरण देके बताइए बाबा। ठीक है, तो बाबा को समझ में आ जाएगा कि बेटा नाती अच्छा पढ़ा लिखा है या नतनी जो भी है। ठीक है, तो बूढ़ा लोग को ऐसा ही प्रश्न पूछिए कि बताइए अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है। अगला है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं का सही रूप बताना है, का सही रूप शुद्धि करते हुए लिखें। तो देखिए यहाँ पे एक ही गलती है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेकों नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेक, अनेक तो खुद बहुत सारा होता है, अनेक जब हम शब्द का यूज करते हैं तो ये अकेला नहीं होता है, अनेक मतलब बहुत ज़्यादा, तो अनेकों लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। आगे देख लेते हैं, अगला है हमारा क्वेश्चन आ गया, लो भाई बोल लो, अंड बंड बकना। ठीक है, तो अंड बंड बकना मुहावरे का अर्थ क्या है? जब आप पहली बार पढ़े होंगे क्वेश्चन को तो एक बार हंसे होंगे, बेटा इठो क्या बोल दिया रे यार, अंड बंड बकना, बंद करो यार अंड संड बकना। ठीक है, तो अंड बंड बकना या अंड संड बकना, इसका मतलब होता है बिना मतलब की बेफिजूल बातें करना। ठीक है, बिना मतलब की बेफिजूल बातें करना।
इसका अर्थ हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा खरी खोटी सुनाना, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाएं। तो मुहावरे का खरी खोटी सुनाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? खरी खोटी सुनाना मतलब कि बुरा भला कहना, ठीक है, या फिर कमियों को बताना, ठीक है। बुरा भला कहना ज़्यादा सूट करता है, बुरा भला कहना या कमियों को बताना, जो लिखिएगा। 6 नंबर में है कागजी घोड़ा दौड़ाना, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। कागजी घोड़ा दौड़ाना इसका मतलब होता है क्या होता है? कागजी घोड़ा बनाना मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, बिना मतलब का पढ़ाई लिखाई करना, या ऐसी पढ़ाई लिखाई करना जिसका कोई उपयोग ना हो, ठीक है। ऐसी पढ़ाई लिखाई करना जिसका कोई उपयोग ना हो, उसे बोलते हैं कागजी घोड़ा बनाना, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अंधों में काना राजा, कहावत का अर्थ स्पष्ट करें। अंधों में काना राजा, अरे यार तो अंधों में काना राजा सबको मालूम ही है कि अंधों में काना राजा दैट मीन्स कि सभी मूर्खों के बीच में जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, नहीं, सभी मूर्खों के बीच में जो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है उसका महत्व ज़्यादा होना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गांव का जोगी जोगड़ा अच्छा, आन गांव का सिद्ध, कहावत का अर्थ स्पष्ट करें। तो गांव का जो जोगी है वह जोगड़ा है और दूसरे गांव में वह सिद्ध हो जाता है। इसका मतलब कि व्यक्ति का अपने गांव की तुलना में दूसरे गांव में ज़्यादा वैल्यू होना, ज़्यादा महत्व होना, ठीक है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। घर में किसी व्यक्ति का महत्व कम हो जाता है और बाहर में वही ज़्यादा हो जाता है। मुर्गी चाहे दाल बराबर है ना। अगर घर में आपका कटोर भी है ना तो उसको काट के खाइएगा ना तो मुर्गी जैसा लगेगा, नहीं, दालें जैसा लगेगा। और वही व्यक्ति दूसरा 500 में खरीद के खाएगा तो बोलेगा वाह क्या खाएं यार। चलिए जो भी है, मुर्गा मुर्गी तो देखिए, मैं बोलता हूँ देहाती मुर्गी खाना है खा लीजिए, देहाती मुर्गा खाना है खा लीजिए, बट पोल्ट्री मत खाइए यार, पोल्ट्री मत खाइए, ठीक है। नहीं तो साइड इफ़ेक्ट मैंने बताया है, बार बार रिवीजन नहीं करूँगा क्योंकि वो अच्छा वर्ड नहीं है। चलिए, जिसकी लाठी उसके भैंस, कहावत का अर्थ बताइए। तो सिंपल सी बात है यार, जिसके पास पावर है उसी का सब कुछ है दुनिया जहान, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी कि शक्तिशाली व्यक्ति का बोलबाला होना, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन पेपर देख लिए होंगे कैसा क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन वाकई में टफ था और चलिए पास कर जाइएगा, फेल तो नहीं कीजिएगा, सब कोई पास कीजिएगा। अगर अच्छे से लिखे होंगे, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छोड़े होंगे, चाहे गलत या गलत, ठीक है, लेकिन अगर आप आंसर किए तो हर कोई पास करेगा। बाकी बी एंजॉय। मैं शाम तक एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है, शाम या कल तक, जिसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा कि 2000 बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा ग्रेजुएशन में SKMU दुमका में, ठीक है, आपको किस तरह से क्या क्या पढ़ना है वो बता दूंगा। टोटल 44 को सब्जेक्ट पढ़ना है ग्रेजुएशन में, आपको पूरा का पूरा 4 साल जो पढ़िएगा 44 पेपर का एग्ज़ाम देना है, 44 पेपर का। ये सब कुछ मैं बता दूंगा, कैसे कैसे एग्ज़ाम दीजिएगा, कौन पेपर का कितना, जल्दी ही लाऊंगा, ठीक है, कंप्लीट वीडियो। चलिए बाय, ऑल द बेस्ट। और एक चीज़, अपना अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, मुझे जाना है थोड़ा बैंक, तो मैं निकलता हूँ। एंड ऑल द बेस्ट। सभी एग्ज़ाम हो गया, अब इंजॉय कीजिए आराम से 5 दिन। लोहावतर साबुन चलिए, फेरी वाला लोग आते रहता है ना, सबका अपना अपना अधिकार है यार, ठीक है, और किसी को बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए। अच्छा, कौन कौन पहचानते हैं? देखिए, उनको तो सब पहचान जाएंगे, स्वामी विवेकानंद है, इनको कौन कौन पहचानते हैं बताइएगा इनको, ठीक है। दिस पर्सन ग्रेट पर्सन है, पहचान लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, मान जाऊंगा कि वाकई में आप लोग यार अच्छे तरह से। चलिए दिखा देता हूँ थोड़ा सा सामने करके, देख लीजिए, पहचानिए कौन है। बाय। और जिनके पास नंबर नहीं है नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये रहा नंबर। अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, चाहे आप BA के स्टूडेंट हो, BCom के या BSc के, ठीक है। 8986607541 ये नंबर है, नोट कर लीजिएगा और अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोग को हेल्प कर पाऊँ, आपके जूनियर कैंडिडेट को हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। इसी तरह से हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा दोस्तों, नहीं तो झारखंड इतना पीछे है ना कि क्या बताएं। चलिए, मदद कीजिएगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं करिएगा तो नहीं बढ़ेगा, सिंपल सी बात है यार। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।